मीरा भाईंदर का महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हम सब कार्यकर्ताओं से इतना ही कहूंगा, हो सकता है कि हमारी किसी से नाराजगी हो सकता है किसी से थोड़ा बहुत मन दुखा हो, लेकिन हम सब आज कमल के लिए काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे, इस बात को भूलना नहीं है। किसी एक नेता के दिमाग में पूरा मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट प्लान अगर हो तो उसका नाम है नरेंद्र मेहता। डेवलपमेंट प्लान में आने वाले दिनों में किस प्रकार की बदलाव होनी चाहिए वो अगर किसी के मन में है तो वो नरेंद्र मेहता। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी बड़ी तेजी से चल रही है और इसी बीच भाजपा ने एक कार्यक्रम का आयोजन एसके स्टोन ग्राउंड में किया था, कार्यकर्ता मेड़ावा, जिसमें कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके कार्यकर्ताओं में जोश भरना था। इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि मंच पर भाजपा के यहाँ के 3 जिलाध्यक्ष, 2 पूर्व जिलाध्यक्ष और एक जिलाध्यक्ष और यहाँ के स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की मौजूदगी रही। जब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने अपना संबोधन शुरू किया तो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रचार प्रसार डोर टू डोर अच्छे से करें और भाजपा की सत्ता महानगर पालिका में जरूर लाएं। और गोपाल शेट्टी ने नरेंद्र मेहता की तारीफों का पुल बांधा। और उसी के साथ जब नरेंद्र मेहता का संबोधन शुरू हुआ तो नरेंद्र मेहता ने काफी कुछ कहा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी भाजपा से नाराज हैं वो फिलहाल के लिए भाजपा से जुड़े रहिए। 15 तारीख के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे, लेकिन 15 तारीख तक आप कमल, हर जगह कमल के लिए अपना प्रचार करिए, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से परसों के दिन नामांकन का आखिरी दिन था, जिसको इसको टिकट मिला है, तो काफी सारे भाजपा के कार्यकर्ता बागी हो गए हैं और निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए नरेंद्र मेहता ने ये कहा है कि आने वाले समय में हमें ये चुनाव जीतना है और पूर्ण बहुमत से जीतना है। पिछली बार हम जीते थे, उससे भी ज़्यादा सीटों पे हमें जीतना है और मुझे विश्वास है कि ये हम कार्य अवश्य करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की बैठक इसलिए बुलाएगी क्योंकि रविंद्र चौहान जी हो, गोपाल शेट्टी जी हो, मैं हूँ, जिला के अध्यक्ष जी, ये जानते हैं कि चेहरा कोई भी हो, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ता है जमीन के ऊपर, ये आप लड़ते हैं। अगर आप जोश में आ गए तो किसी की ताकत नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए 2000 लोग नहीं तो यहाँ पे बैठे हुए मीरा भाईंदर की 15 लाख जनता तक पहुंचने वाले कार्यकर्ता बैठे। अगर आप जोश में आए तो ये संदेश 15 लाख तक जाएगा। ये हमारे अध्यक्ष जी को भी विश्वास है और हमें भी विश्वास है। इसलिए आज नए साल की शुरुआत भी हो रही है और चुनाव का प्रचार शुरुआत हो रही है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं से इतना ही कहूँगा, हो सकता है कि हमारी किसी से नाराजगी हो सकता है किसी से थोड़ा बहुत मन दुखा हो, लेकिन हम सब आज कमल के लिए काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे, इस बात को भूलना नहीं है। हमें केवल इतना याद रखना है कि हम कमल के लिए काम कर रहे हैं। कमल के अंदर ही हमारी शान है, कमल के अंदर ही हमारी इज्जत है। कमल खिलेगा तो हम सब खिलेंगे। इसलिए हमें पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ काम करना है। जो जवाबदारी हमें मिले वो तो निभानी है, जो जवाबदारी हमें मिले वो तो हमें निभानी है, लेकिन जहां जहां तक हमारी पहुंच है, हर वार्ड के अंदर अपने संपर्क के व्यक्ति को कहना है कि इस बार वो कमल खिलाए। जो दहीसर चेकनाका से लेके उत्तन तक हो या चैना क्रिक तक हो, हम जहां जहां पार्टी को मजबूत बना सकते वहां पूरी ताकत के साथ आपको पहुंचना है। ये हम सब लोग थोड़ा थोड़ा काम सब जगह कर लेंगे तो ये चुनाव बड़ा आसान हो जाएगा। मीरा भाईंदर का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। जितना बड़ा संगठन मीरा भाईंदर में, हमें विश्वास है कि अगर हम दिल से काम करेंगे तो हर लड़ाई हम जीतेंगे और पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी बार क्योंकि अब केवल मात्र 11 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। 13 तारीख को प्रचार बंद होगा। अगर हम हिसाब लगाएं तो एक वार्ड के लिए आधा दिन बचा है। इसलिए बार कार्यकर्ताओं की भी शायद बैठक ना हो, शायद मीटिंग ना हो, लेकिन हमें यही याद रखना है, हम केवल और केवल कमल के लिए काम कर रहे। घर घर तक हमें कमल पहुंचाना है, ना बाकी सोचना, ना आज का सोचना, ना कल का सोचना है, केवल भविष्य का सोचना है मीरा भाईंदर के कि कमल को खिलाना है। और फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठे, और बैठे ही नहीं तो हमारा बहुमत के साथ बैठे। हमारे विरोधी पार्टियों ने हमें बहुत बार छला है,
हमने देखा है कि किस तरह से हमने 2.5 साल के अंदर सहन किया है। अब वो समय आया है कि घर घर तक पहुंचना है और फिर हमारा इस मीरा भाईंदर को प्रगतिशील करना है। रुके हुए काम को फिर से हमें तेजी से शुरुआत करनी है। सर्वप्रथम मी सर्व निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आपण सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि हे विश्वास देखील प्रकट करतो येणाऱ्या 16 तारखेच्या काउंटिंगमध्ये आपण भारी मताने निवडून येऊन मीरा भाईंदरचा महापालिकेमध्ये प्रवेश करा। मैं भाईंदर का मेरा नाता मेरा पहला 1992 का चुनाव लड़ा उससे पहले का है, जब रोहिदास काका जी और गादौड़िया परिवार मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय मैं हेमेंद्र भाई मेहता जी के साथ में यहाँ पर चुनाव के काम में आता था। उसके बाद में लगातार मेरा यहाँ आना और संपर्क कायम रहा और मुझे वो दिन याद है। मैं बार बार मीरा भाईंदर की जवाबदारी जब भी मुझे देते हैं तो मैं खुशी से उसको स्वीकारता हूँ, इसलिए कि नरेंद्र भाई मेहता के पास जब 2 नगर सेवक थे और भारतीय जनता पार्टी के 9 चुनकर आए थे और नरेंद्र भाई मेरे ऑफिस में आए एक दिन सवेरे और उन्होंने मुझे कहा कि गोपाल भाई अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे सपोर्ट करती है तो मैं महापौर जीत कर ला सकता हूँ। मुझे थोड़ा मजाक जैसा लगा, मैंने हाँ कहा और पार्टी में भी जिससे बात करनी थी वो मैंने की, लेकिन नरेंद्र भाई ने वो चमत्कार करके दिखाया। मैं उसके पहले रवि जी गुजराती और मारवाड़ी लोग बिगर पैसे से धंधा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं ऐसा सुनता था लेकिन मानता नहीं था, लेकिन उस दिन से मैं मानने लग गया कि ये सही है करके। और फिर उसके बाद में मैं लगातार यहाँ आना मेरा शुरू रहा। शुरुआत के दिन भी कार्यकर्ताओं को पता है जब कचरे का भी भीख पड़ा होता था उसका आंदोलन करने के लिए भी मुझे बुलाते थे, मैं आता था और आते गया। नरेंद्र भाई मेहता जी ने किसी एक नेता के दिमाग में पूरा मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट प्लान अगर हो तो उसका नाम है नरेंद्र मेहता। डेवलपमेंट प्लान में आने वाले दिनों में किस प्रकार की बदलाव होनी चाहिए वो अगर किसी के मन में है तो वो नरेंद्र मेहता। और सिर्फ डेवलपमेंट प्लान को दिमाग में नहीं रखना, उस डेवलपमेंट प्लान को पूरे जमीन पर उतारने की क्षमता अगर किसी में है तो नरेंद्र मेहता जी में है। मीरा भाईंदर के लोगों को बहुत सारे कामों का तो आप सब लोगों ने अपने नज़र से देखा है, उनको काम करते समय देखा है, लेकिन मेरे जीवन में मीरा भाईंदर के बहुत सारे कामों में से एक काम ने प्रभावित इसलिए भी किया, जो फाउंटेन के सामने का जो ब्रिज था वो ब्रिज को बनवाने के लिए वो मेरे घर पर आए पहले और कहा कि नितिन गडकरी जी को हमको मिलना है। मैंने कहा चलो जरूर मिलेंगे। हम उनको जाकर मिले, 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले और देखते देखते वो ब्रिज आज बनने के बाद में जो वहाँ का जो शक्ल बदला है, जो ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उससे निश्चित मन को प्रसन्नता मिलती है। लेकिन एक मेरा थोड़ा गुस्सा भी है नरेंद्र भाई से, इतने बड़े काम को हम कैश नहीं कर पाए, उसका उद्घाटन हम कर पाएंगे। मैंने गडकरी जी को भी बताया कितना बड़ा काम है, पूरा मीरा भाईंदर ने तो पूरा वसई से लेकर ठाणा को कवर करने वाला वो इतना बड़ा प्रकल्प है, इतना बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ऐसे अनेक कामों को अंजाम तक पहुंचाना। बाकी सारे बहुत नेताओं को भी मैंने देखा, अगर बड़ी संकट आ गई तो फिर पार्टी के बड़े नेताओं को जाकर मिलना, उनका मदद लेना, वो तो लेना ही पड़ता है, लेकिन उसके भी आगे कोर्ट कचहरी कर भी कोई विषय को अपने पक्ष में किस तरह से लाना, ये अगर किसी से सीखना है तो नरेंद्र मेहता जी से सीखना है। और ये सब बात के पीछे का एक ही मंत्र मैं कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि उनको सफलता क्यों मिलती है। उनको सफलता इन सारे कामों में इतना इसलिए मिलता है, उनकी क्षमता है, उनकी सोच है, उनकी पहुंच है, उनको सपोर्ट है, ये तो सब है ही, लेकिन कोई भी काम को जब हाथ में लेते हैं तो अपने आप को पूरा झोंक देना सवेरे से लेकर रात तक, और फिर कहीं भी चले जाना, किसी को भी मिलना जिसकी आवश्यकता हो, ये सारे कामों को करने की एक कला जो है वो उनमें है, इसलिए उनको इतनी बड़ी सफलता मिली है। आप सभी को मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की शिवसेना
इन सभी लोगों ने पार्टी के उच्च स्तर पे एक तय किया था कि जहां जहां पर चुनाव है, जिस महानगर पालिका में चुनाव है, वहां पर 5-5, 10-10 जन की वहां के प्रमुख लोगों की टीम वहां पर तैयार की गई थी। इन टीम के माध्यम से वहां की परिस्थितियों के रूप आप लोगों को वहीं पर बात कर उसके अंदर जो निर्णय लेना है वो सकारात्मक निर्णय लेने के लिए पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही थी और उस दिशा में बातचीत बहुत दिनों तक चल रही थी। जब बातचीत शुरू होने के लिए प्रताप जी ने मुझे फोन किया था और फिर मैंने वो बातचीत शुरू करके उन्हें दी। मीरा भाईंदर हो या पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका है, इस सभी महानगर पालिकाओं में महापौर महायुति का ही होगा। मराठी होगा क्या सर? मुझे पूरी तो बात करने दो। मैं 29 महानगर पालिकाओं में हर उस जगह पर महायुति का ही महापौर होगा। आपने मीरा भाईंदर के बारे में जब बोला है, महापौर का चयन करने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जब चुनाव पूरे समाप्त होते हैं, उसका रिजल्ट रुझान आ जाते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। देवेंद्र जी, मैं अध्यक्ष और मेरे साथ में के हम सभी लोग उस बारे में बैठते हैं। यहाँ के इच्छुक लोगों के नाम वहां पर आते हैं, उसके ऊपर विचार विनिमय कर उसके बारे में निर्णय दिया जाता है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि मीरा भाईंदर का महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अभी आपने जो एमबीएमसी चुनाव की रिपोर्ट देखी, ऐसे अलग अलग खबर भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसका नाम रहेगा प्रवासी संवाद, जिसमें मीरा भाईंदर के सभी उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल के हों या अपक्ष हों, हम सबको वहां पर लाएंगे एक मंच पर और उनसे सवाल जवाब करेंगे और उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो अपनी बात उस मंच से जनता तक रख सके। और आपसे भी एक निवेदन रहेगा कि अगर आपको आपके होने वाले नगर सेवक से कुछ सवाल करना है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से और या फिर आप उस कार्यक्रम में आकर पूछ सकते हैं। और इस कार्यक्रम की जानकारी, डेट और स्थान हम आपको अगली न्यूज़ में ज़रूर दिखाएंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।